हेलो, फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो नई नई रील्स डाल रही हूँ मैं अपने इंस्टा में। अभी बिल्कुल न्यू ओपन की हूँ। आप लोग चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं, अनीता गोन डिवाइन टुगेदर 7777 में। वहाँ बिल्कुल अभी नई डाली हुई हूँ और डालती रहूँगी। अभी तो स्टार्ट किया है मैंने, तो प्लीज़ आप लोग आइए, फॉलो कीजिए वहाँ भी मुझे, और नए नए रील्स देखिए कैसा है, बोलिए, उसी हिसाब से वहाँ भी डालो करूँगी, ठीक है। तो ये एक जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त का मैसेजेज होगा। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, और जो लगे कि मैच नहीं कर रहा है उसको छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, वो किसी और के लिए होगा, है ना। तो देखते हैं, बिना लेट किए। प्राइवेट रीडिंग के लिए अवेलेबल हूँ, तो देखते हैं। प्राइवेट रीडिंग पेड होती है, तो मैसेज किया करिए जिनको चाहिए। और देखते हैं आज जो आपके माइंड में है। तो बताइए यूनिवर्स, जो मेरे व्यूवर्स के माइंड में है उनके माइंड में क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स को लेके। जो मेरे व्यूवर्स के माइंड में है उनकी फीलिंग्स, उनकी सोच, उनकी करंट एनर्जी कैसी है मेरे व्यूवर्स के लिए, उनकी प्लीज़ गाइड करें। व्यूवर्स के पार्टनर, पर्सन, जो भी है, एक्स, नेक्स्ट, जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, थोड़ा सा सफ़र करते हैं। ओ गॉड, कितना आ रहा है, बिल्कुल लग रहा है काफ़ी रोमांटिक हो रहे हैं आपके पर्सन। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। जब लगेगा लेना है तब लूँगी, प्लीज़ डोंट माइंड, है ना। तो बताइए मेरे जो व्यूवर्स के पर्सन हैं, माइंड में जिनको भी रख के देख रहे हैं, कैसी है उनकी कैसी एनर्जी है, प्लीज़ बताते जाइए, प्लीज़ दिखाते जाइए मुझे कैसी एनर्जी है, क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, प्लीज़ गाइड करें। देखो आया था ना, आ गया ना, तो जिनको आना है वो आ ही जाता है। और क्या चल रहा है, और क्या चल रहा है, और क्या चल रहा है, और क्या चल रहा है। तो पहले लगता है कि आप बहुत ज़्यादा उनको चेज करते थे। जो मेरे व्यूवर्स हैं बहुत अपने पर्सन को चेज करते थे, उनके पीछे पीछे जाते थे, उनके नखरे उठाते थे, और उनको बड़ा मज़ा आता था। जब आप चेज करते थे तो उनको बड़ा अच्छा लगता था कि अरे कुछ नया हो रहा है, कुछ और आपको थोड़ा परेशान करते हैं, थोड़ा सा कुछ और ऐसे करते होंगे कि आप एकदम बेचैन होंगे, उनके पीछे पीछे जाते थे। और इस तरह से बड़ा खुश हो जाते थे। इस तरह से किसी बातों को लेके आप लोगों का कुछ झगड़ा हुआ है, क्लेश हुआ है, ठीक ठाक झगड़ा हुआ है। झगड़ा जो हुआ है, कुछ भी हुआ है, ठीक ठाक हुआ है, अच्छी खासी दरारें आ गई है, एक तरफ आप चले गए, एक तरफ वो चले गए। तो अब आपके पर्सन बैलेंस बनाना चाह रहे हैं। जो लोग कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, आपको परेशान कर रहे थे, आपका ध्यान नहीं रखते थे, आपको छोड़ के अकेले में मस्ती करते थे, तो अब उनको लग रहा है कि अब वो समय चला गया।
अब वो समय चला गया, अब आप वैसे नहीं रहे। अब आप वैसे नहीं रहे, तो अब उनकी जो इच्छा है वो मतलब बढ़ रही है, उनकी इच्छा जो है बढ़ रही है आपसे, आपके पास आने की। आप चेंज नहीं कर रहे हो, एक आदत सी हो गई थी लाइफ में जीने की। तो जिन लोगों का भी ब्रेकअप हुआ है, वो फिर से थोड़ा सा मैच्योर्ड होके आना चाहते हैं उस रिश्ते में, फिर से रीयूनियन चाहते हैं। उनको लग रहा है कि रिश्ते हैं तो लड़ाई झगड़ा भी होती है, बाती भी होती है, मैं कुछ ज़्यादा कर गया। मास्कुलिन एनर्जी को ऐसे लग रहा है मैं कुछ ज़्यादा कर गया। और इस वक्त आप बिल्कुल भी आप छोड़ चुके हैं उनको, आप अपने आप में मस्त हो। आप कहीं ऐसे जगह पे जा रहे हैं जो आपको सुकून देता है, जो जैसे आप पहले कभी थे नहीं। कभी आपने अकेलेपन को बहुत आराम से नहीं जिया था, उनके बिना आपको लगता था कुछ भी नहीं है। तो आपने अपने लाइफ स्टाइल में, अपने जीने के तरीक़ा में आपने चेंज किया है। दो आर्गूमेंट, पहले आर्गूमेंट हुआ है, फिर ऐसा लग रहा है बहुत लोगों के बात बहुत दूर तक चली गई, डिवोर्स की तक, या लूज कर दिए, रिश्ते को लूज कर दिए, ख़त्म कर दिए। तो आज वो जब रिश्ते लूज हो गए हैं तो उनको पैसे अर्न करने में भी थोड़ी दिक्कत तो हो रही है। तो अब वो चाह रहे हैं कि दोनों, आप और वो दोनों आएँ और दोनों रिश्ते को बैलेंस बनाएं। और इसके लिए किसी तीसरे का, जो भी धर्म को आप मानते हैं, उनके पास जाके एक फिर से चाह रहे हैं कि रीयूनियन करे, रिकन्फेस करे, फिर से उस रिश्ते में आएँ और एफ़र्ट डालना चाह रहे हैं। फिर से अपनी गलतियों को सुधारने के लिए सोच रहे हैं, एफ़र्ट डालने के लिए सोच रहे हैं। और क्या चाह रहे हैं। आज बिल्कुल डिफरेंट एनर्जी आई है, डिफरेंट डेक भी ली हूँ मैं। तो आज वो उनकी फेमिनाइन एनर्जी जो है एक्टिव हो चुकी है। जो आप उनके पीछे पीछे भागते थे और वो आपसे भागते थे, तो अब वो आपके पीछे आना चाहते हैं, क्योंकि अब उनको ईगो वाला जो एक नेचर था, एक प्राउडी नेचर था, वो वाला थोड़ा ख़त्म हो रहा है और परमानेंट कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। क्योंकि आज वो कंट्रोल पे, उनकी फीलिंग्स पे उनको कंट्रोल नहीं हो रहा, वो फीलिंग्स पे अपना कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं जाना चाहते हैं बीच में, और कुछ लोग सेल्फ लव में भी आ रहे हैं। तो आपके सेल्फ लव में आना और आपके पर्सन को परेशान करना, तो वो परेशान हो रहे हैं। एनर्जी कई बार रिफ्लेक्ट करती है ना। तो आप लोग, बहुत लोग सेल्फ लव में आ गए हैं, आए हैं चाहे नहीं आए हैं। अपने पार्टनर की तो आप लोगों को नहीं पड़ी है, ऐसा लग रहा है। तो जो उनका एक एटीट्यूड हुआ करता था, अब वो बिल्कुल, वो चाह रहे हैं कि नहीं कुछ तो मतलब एक आपकी जैसी एक लाइफ हुआ करती थी, अपने काम से बहुत प्यार करना। आप जिसको, अगर आप चाहे कुछ भी हो, आप बहुत बड़े ओहदे पे हो सकते हो, पावर पोस्ट पोजीशन पे हो सकते हो, और आप क्या करते थे, बड़ी मतलब अपने जो मास्कुलिन एनर्जी को ना, जब आपका एक्टिवेट होता था तो आप उस एनर्जी को काम में लगा देते थे, किसी भी काम में। जैसे कि देखो, ये राजा होके भी मतलब घास को ट्रिमिंग कर रहे हैं, तो आप कभी नहीं सोचा घर का काम, अपना काम, सब काम होता है। आपको कभी ऐसी फीलिंग्स नहीं आई कि ये छोटा है, बड़ा है, मैं राजा हूँ, मैं घर का मालिक हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, तो मैं ऐसा क्यों करूँ। तो उनको ऐसा लग रहा है कि जो ऑनेस्ट डिसिप्लिन है वो लाइफ में रहना बहुत ज़रूरी है। और वो है तो इंसान की वजूद बनी रहती है, पहचान बनी रहती है, इंसान ऑनेस्ट रहता है, जो अंदर से है वो बाहर से दिखता है। और मैनेज करना चाह रहे हैं, जो कभी घर के कामों में मैनेज नहीं करते थे, आज काम में, घर में आपको पूरा पूरा टाइम देना चाह रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे अगर उनके पास बहुत काम है, काम के चक्कर में अगर आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि काम 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 काम,
और इतना काम का बर्डन हो सकता है आपके पर्सन पे कि आपको वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए उनको फील हो रहा है, वो महसूस हो रहा है, या पास्ट में उन्होंने आपको नहीं दिया है। उनको लग रहा था कि काम का वो ये बहाना बना के या काम करके आप हमेशा उनके लिए खड़े रहे हो, लेकिन उन्होंने कभी भी आपको टाइम नहीं दिया है। तो क्या हुआ है, जस्टिस हो गया है आप लोगों का। तो अभी उनको लग रहा है कि भाई जस्टिस तो आपको मिलनी चाहिए, क्योंकि आपने बहुत बहुत उनके लिए किया है, बहुत ज़्यादा उनके लिए आपकी वैल्यू उनको समझ में आ रही है, और आज वो जस्टिस देना चाह रहे हैं। ऐसा लगता है कि भाई जब तक जस्टिस नहीं होगा तब तक इसमें मतलब ये जो प्यार है ना, इसमें वो बात नहीं बनेगी। जब तक जस्टिस नहीं होगा आप एक लाइन में नहीं आओगे। जो अलग अलग लाइन हो चुका है आप लोगों का, आप लोगों के साथ अगर जस्टिस नहीं हुआ तो आप लाइन पे नहीं आओगे। तो उनको लग रहा है कि वो आपके साथ जस्टिस करें, और उनको ये भी लग रहा है कि आप काफ़ी पावर में आ चुके हो, आपको जस्टिस लेना आता है। उनको ऐसा फील हो रहा है कि आपको जस्टिस लेना आता है। आप पहले जैसे नहीं हो कि नहीं चलो जैसा है वैसा है, या आप किड़किड़ाने वाले एनर्जी में अब आप नहीं रह रहे हो। देखो मैं बोल रही हूँ और आ रहा है, हैंगमैन वाली एनर्जी में अब आप नहीं रहते हो। आप अब स्ट्रगलिंग नहीं करते हो। अब आपको अगर हैंगमैन में भी डाल दिया जाए ना, तो वहाँ पे भी आपको कैसे अपना स्ट्रेंथ लेना है, कैसे उस पर भी आप कैसे यूटिलाइज करेंगे, अब आपको ये जीना आ गया है। ये आपके पर्सन को पता चल रहा है कि बुरे से बुरे टाइम में भी आपको उसके मतलब उसमें भी आप अपना रास्ता निकाल लेते हैं। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी आप लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट, जैसे मैं बोली 1 2 मतलब काफ़ी आर्ग्यूमेंट आप लोगों के हुए हैं। बहुत ज़्यादा हुए हैं, आवाज़ ऊंची हुई है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, क्लेश हुए हैं। उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कैसे तालमेल बनाया जाए, और मतलब वो उस वजह से एक पीच पे नहीं आ पा रहे हैं, उस वजह से, क्योंकि आप उनसे मुंह मोड़ चुके हो। आप मतलब अपने आप में मस्त है। आप जो भी उन्होंने आपको चेजिंग कराई है, अपने पीछे जो दौड़ाया है और जो परेशान किया है, जो आपकी प्रायोरिटी छोड़ के अपने काम में प्रायोरिटी दिए, कहीं भी प्रायोरिटी दिए, किसी को भी आपको नहीं दिए, इन चीज़ की उनको फीलिंग्स आ रही है कि जो हुआ वो रॉन्ग था, और वो मैनेज कर सकते थे लेकिन उन्होंने मैनेज नहीं किया, क्योंकि वो करना नहीं चाहते थे। उनको ये आ रही है फीलिंग्स, ऐसी आ रही है। और बताइए, और बताइए। ये कार्ड ना उतने अच्छे से अभी वो नहीं हो रहे हैं, तो इस वजह से सब कुछ ख़त्म हो गया। डेथ का कार्ड आया है। सब कुछ ख़त्म हो गया इस वजह से, लेकिन उनको लगता है कि कोई भी मिरेकल हो सकता है। तो वो सोच रहे हैं कि जो ख़त्म हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन एक उम्मीद, एक आशा, किसी धर्म गुरु के पास गए हैं, अपने मानने वाले ईश्वर को मान रहे हैं, और उनको लगता है कि ऐसा लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन उनको अंदर से विश्वास है कि जहाँ सब खत्म हो गया फिर भी मेरे लिए मिरेकल्स होगा, मेरे लिए मिरेकल्स होगा। अगर एंडिंग हुआ है तो फिर से रीस्टार्ट होगा, फ्रेश स्टार्ट होगा। उनको ऐसा एक उम्मीद, एक होप है उनको। और क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन की एनर्जी और कैसी है? तो दिमाग में हमेशा उनका यही चल रहा है कि कहाँ से नई शुरुआत करें, कैसे करें। हमेशा 24/7 ऐसा लग रहा है कि चल रहा है, इधर भी कहीं था। हाँ, एस ऑफ कप्स एंड फीलिंग्स भी आ रहा है आपके लिए, और एस ऑफ सोर्ड्स। उनको लग रहा है कि चैलेंजिंग है, इतना इजी नहीं है, इतना इजी नहीं है, लेकिन होप है। और हमेशा जो आप लोगों के साथ हुआ है, प्यार भरी बातें, जो भी प्यार के पल गुजारे हैं, या कैसा था प्यार, मतलब एवरी टाइम लव 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 थिंकिंग, प्यार वाली थिंकिंग ही चल रही है उनके दिल दिमाग में, सब जगह हावी हुई पड़ी है। देखो ऐसा लग रहा है जब आपने उनको पकड़ाया था प्यार का कप, प्यार का हाथ, और उन्होंने नहीं लिया था,
तो उसके लिए उनको बहुत रिग्रेट हो रहा है। कहीं भी वो सेल्फ लव में जा रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, जो भी चीज़ है, कैंडल लगाए हैं, सेल्फ मतलब बाथ टब ले रहे हैं, सेल्फ लव में जा रहे हैं, परफ्यूम लगाए हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आपकी यादों से निकल के बाहर नहीं आ पा रहे हैं। 24/7 आप लगे हुए हैं और उनको ये भी लग रहा है कि जो उन्होंने आपके साथ किया था वो रिटर्न उनको मिल रहा है। उनको लग रहा है कि आप उनसे उनका बदला ले रहे हो। एक समय में आप उनके पीछे पीछे आते थे, चेजिंग वाली होती थी। अब उनको लग रहा है देखो खिला रही है ये, खा रहा है ये, तो हमेशा तो उनको ऐसा लग रहा है कि जो फेमिनाइन एनर्जी थी ना, मास्कुलिन के पीछे भागते रहती थी, अब उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनसे उनका बदला ले रहे हो। आप वो सब कर रहे हो जो उन्होंने आपके साथ किया है। आप उनको नज़रअंदाज कर रहे हो, आप उनके प्यार के कप को नहीं पकड़ रहे हो, आप उनको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो। और अगर आप उनके पास सब कुछ है सिवाय आपके, अगर आप होते तो वो कंप्लीट हो जाते हैं। आप नहीं हैं तो वो अधूरे हैं। सिर्फ आप नहीं हो, बाकी उनके पास सब कुछ है, सिर्फ उनके पास आप नहीं हो। अगर आप होते तो वो कंप्लीट हो जाते हैं। उनको ऐसी फीलिंग्स आ रही है। मतलब अब तो ऐसा लग रहा है ना जैसे बहुत रोमांटिक कपल की बातें या तो याद आ रही है, या तो 24 में टाइमिंग ने इतना चेंज कर दिया है कि वो मतलब एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप, एस ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, क्या खूबसूरत एनर्जी आ रही है एस 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 की। तो ऑफ कोर्स एक नई फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं। सोच में आप हो, फीलिंग्स में आप हो, एनर्जी में आप हो, करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि आप वो भाव नहीं दे रहे हो। आप तो जस्टिस लोगे, जस्टिस दोगे, आप बहुत अपने उस पर मतलब काम करने वाले आदमी हो, व्यक्ति हो। आप बिल्कुल आदमी में बोल रही हूँ, जो भी पर्सन जैसे होगा, आप अपने मतलब बहुत डिसिप्लिन हो, वेल मेंटेन हो, डिसिप्लिन तोड़ते नहीं हो, ब्रेक नहीं करते हो। और आपके पार्टनर ने जो डिसिप्लिन तोड़ी है, बिलो ऑफ द बेल्ट गए हैं, तो आप उनको छोड़ने वाले नहीं हो, माफ़ करने वाले नहीं हो, इसीलिए भी आप उनकी नहीं सुन रहे हो। और ये चीज़ उनको रियलाइज़ हो चुका है। और कितनी भी वो चाह रहे हैं शुरुआत करने, लेकिन उस चीज़ को वो भुला नहीं पा रहे हैं जहाँ से आप लोग अलग अलग हो गए थे, जहाँ से आप लोग डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे। एकदम अंदर आप लोगों का जो, आप लोगों की जो थिंकिंग है एक नहीं रही, आप लोगों का एनर्जी एक नहीं था, बिल्कुल भी अलग अलग हो गए आप। वो कुछ बोलेंगे तो आप जस्ट ओपोजिट बोलेंगे। इस एनर्जी में थे और इस एनर्जी से आप लोग अलग हो चुके हैं। बार बार यही आ रहा है कि आप उनको वैसा ही ट्रीट कर रहे हो जैसा उन्होंने आपको ट्रीट किया था। तो क्या वो एक्शन लेंगे? एक्शन तो वो ले रहे हैं, लेकिन आप नाराज़ हो, ऐसे लग रहा है आप नाराज़ हो। एक कार्ड और क्या करेंगे? अगर उनको कुछ करना आया प्यार के लिए तो क्या करेंगे? एक या दो जो भी है। एक्शन के नाम पे क्या रहेगा? एक्शन के नाम पे क्या रहेगा? ऐसे लग रहा है बहुत रोमांटिक थिंकिंग कर करके आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। 24 घंटा जब आप उनके दिमाग में चलते रहोगे तो एक एनर्जी क्रिएट हो जाएगा। एनर्जी क्रिएट हो जाएगा तो अट्रैक्शन आने लगेगा, फिर आप यहाँ बेचैन होने लगोगे। वो वैसा करेंगे तो आपको लगेगा अरे यार ये किस टाइप की एनर्जी आ रही है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो आप नाराज़ हो, बहुत नाराज़ हो। आपकी हर एक एक्टिविटी पे वो नज़र डाले हुए हैं। उनको पता है कि आप अब इंडिपेंडेंट हो गए हो, इंडिपेंडेंट होना जान गए हो। और आपको ये भी पता है कि अब आप नहीं सुनोगे उनकी, क्योंकि आपकी नाराज़गी अभी गई नहीं है। और आपको चेस कर रहे हैं, वो फॉलो कर रहे हैं, वो हर जगह आप पे नज़र रखे हुए हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो अगर ऐसा था कि वो गाना गाते थे और आप सुनते थे तो उनको लग रहा है कि क्यों ना वही समय लेकर आए। जिनके जिनके जो पार्टनर हैं वो गाते थे, मॉस्कुलिन एनर्जी गाती थी और फेमिनाइन सुनती थी, तो उनको लग रहा है वो समय फिर से आ जाए। कहीं एक शाम
कहीं बाहर जाएं या घर में हो, कहीं अकेलापन हो, एकांत हो, वो गाना गा रहे हो और आप उतने ध्यान से सुन रहे हो, महसूस कर रहे हो, उस एनर्जी को फील कर रहे हो, तो ऐसा उनको लग रहा है कि ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर, आपके पर्सन को सिंगिंग का शौक़ था, गिटार बजाते थे या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, वो गाना गाते थे और आप बहुत ध्यान से सुनते थे। तो आपको लॉन्ग ड्राइव पे ले जाना चाहते हैं और ऐसा लग रहा है कि आपको सही मायने में वो दिखाना चाहते हैं कि आप ही हो जो उनके दिल को, आप आते हो तो उनका मतलब आपसे उनके दिल की धड़कन जो है वो जुड़ी हुई है। उसको वो पहले समझ नहीं पाए हैं, अब वो महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो बता नहीं पाए हैं क्योंकि उन्होंने कुछ दगा किया है। ऐसा मेरे को आया, अभी इंट्यूशन आया। ओ गॉड, देखो आ गया ना, मैंने इंट्यूशन की बात बोली, कार्ड देखो पीछे आया है। उन्होंने कुछ दगा किया है। दगा मतलब धोखा दिया है। अपने प्यार में दिमाग को ज़्यादा यूज किया, आपको बेवकूफ़ बनाया है उन्होंने। देखो यहाँ आउल है ना, तो अपने दिमाग से आपको उन्होंने उल्लू बनाया है। और ये चीज़ सारा प्यार में, सारे आपको कुछ भी हो जाए, इतना बड़ा चीट किए, झूठ बोले, धोखा दिए, वो आप भूलने को तैयार नहीं हैं। शायद थर्ड पार्टी थी आप दोनों के बीच में, थर्ड पार्टी थी आप दोनों के बीच में। आपको धोखा दिए हैं वो, आपको धोखा दिए हैं वो। तो शायद आप कहीं बाहर जाना पहले पसंद करते होंगे और वो आपको नहीं ले गए होंगे, तो अब ले जाना चाहते हैं। अब ले जाना चाहते हैं किसी होटल में, रेस्टोरेंट में, आपके मनपसंद जगह पे, और चाहते हैं कि आप दोनों डांस करें, वो गाएं, आप सुने किसी होटल में, कहीं आउट ऑफ स्टेशन, कहीं सी साइड हो सकता है आपको ज़्यादा प्यारा हो। समुद्र के साइड पे जाना चाहते हैं जहाँ समुद्र हो, सी हो, एक कैंडल, एक लाइट, एक सिंगिंग, एक म्यूजिक, जहाँ आप हो वो हो, दूर दूर तक कोई ना हो। लेकिन वो चीटिंग जो किए हैं वो एक चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है, जिससे सारा कुछ डेथ हो चुका है। और वो चीटिंग कोई छोटी सी चीज़ नहीं है। तो उनको पता चल रहा है कि ये सारी चीज़ें जो था वो सब कुछ अच्छा था, जो उन्होंने जो एक्स्ट्रा दिमाग लगा के जो भी किया है वो, उसकी वजह से सब डेथ हो गया, ख़त्म हो गया है वो। तो आप लोग लॉन्ग ड्राइव पे जाते रहे होंगे, आपको अच्छा लगता रहा होगा, फ्रंट सीट पे आपको बिठाते होंगे कार पे, वो राइड करते होंगे, ड्राइव करते होंगे, जो भी है। तो वो सोच रहे हैं, आप जब किचन में खाना बनाते थे या ड्राइंग रूम में कहीं भी फ्लावर्स वगैरह लगाते थे, तो आपको हमेशा वो पीछे से देख के नोटिस करते थे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो आपको नोटिस कर रहे हैं। लेकिन घर में रहते थे, आपको लगेगा कि वो एकांत में बैठे हैं, लेकिन उनकी नज़र जो होती थी सिर्फ आप पे ही होती थी। आप क्या काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे आपके बाल हैं, आपके ड्रेसिंग सेंस कैसे हैं। हो सकते हैं आप थोड़े से मॉडर्न कपड़े पहनते हो, बाल छोटे रखते हो, और तो उनको, आपको फ्लावर्स का ज़्यादा शौक़ हो, घर सजाने का शौक़ हो, सब सामान सलीके से लगाने का शौक़ हो। तो तमाम चीज़ें उनके दिमाग में सब आ रही है कि छोटी छोटी चीज़ें कितनी खुशियाँ देती थी। और एक चीज़ जो उन्होंने ज़्यादा दिमाग लगाया है, अंधेरे में रखा है, धोखा दिया है, थर्ड पार्टी को बीच में लेकर आए हैं, उससे सब कुछ ख़त्म हो गया है। इतना आप लोगों का रिश्ता लगता है बहुत अच्छा था, कहीं भी जाते थे, बहुत फ़न करते थे, बहुत कुछ करते थे, लेकिन आप मस्त हो रहे होते हैं थे, लेकिन उनका दिमाग जो है ना कहीं और होता था। आप लोग आउटिंग पे भी गए हैं और आप जैसा कोई नहीं उनको लग रहा है, पूरी दुनिया घूम ले, कुछ भी घूम ले, आप तो आप ही हो। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं और एक्शन तो लेना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी जो चीटिंग है वो बीच में आ जा रही है, क्योंकि आप नहीं सुन रहे हो। आप, कुछ लोगों ने या तो फ़ोन बंद कर रखा है, मैसेजेज नहीं ले रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो छवि है, उनका जो इमेज है बहुत हेटिंग वाली हो गई है, बहुत ख़राब हो गई है। इतनी ख़राब हो गई है कि आप उनके नाम से ही चिढ़ने लग गए, उनके नाम से ही आपको गुस्सा आने लग गया है। तो देखो ये भी अभी सर हिला के भी बोल रहे हैं। तो आज के लिए चलो इतना ही, अब बाइंड अप करती हूँ, बंद करती हूँ इसको आज के लिए। और आप लोग बेहद अपना ख्याल रखें। इस तरह की एनर्जी अगर निकल कर आती है तो आप लोग इससे परेशान ना हो और इसके यादों में और इस सब चीज़ों में ना जाएं
क्या अच्छा क्या बुरा है, अपना ख्याल रख सकते हैं, अपने रिश्ते का ख्याल रख सकते हैं, कौन कितना लॉयल है, किस पे ट्रस्ट किया जा सकता है, किस पे नहीं किया जा सकता है, ये मुझसे ज़्यादा आप समझते हो कि आपकी लाइफ है, डिसीजन भी आपका होना चाहिए। तो इस प्यार से कि नहीं वो तो ऐसा सोच रहे हैं, तो चलो फटाफट कुछ लोग जो होंगे, अरे ऐसा सोच रहे हैं, ऐसी रीडिंग में निकल कर आई तो लाओ कॉल लगाते हैं या हम पूछ लेते हैं क्या हाल चाल है, तो वो गलती ना करें। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू माय डिवाइन फैमिली, थैंक यू।